अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। तो आज का लेक्चर हमारा है लिमिट ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले तो ये लिमिट होती क्या है, ठीक है, और इसको यानी यूज़ कैसे करते हैं, और फिर हम मुख्तलिफ फंक्शंस लेंगे और उनके ऊपर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। इसके साथ साथ चंद एक अहम रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे पास एक रियल लाइन हो और रियल लाइन में यहाँ पे सपोज दैट के 0 है और यहाँ पे एक वैल्यू है 1, तो हम कहते हैं 1.00001 ये लिखा हो तो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ही सपोज कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हो 0.999 तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 1 सपोज कर लेते हैं। तो ये वो वैल्यूज होती हैं जो एग्जैक्टली 1 नहीं होती, सिर्फ 1 को क्या कर रही होती है, अप्रोच कर रही होती है। यानी ये भी अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू भी 1 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट और इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये तो था लिमिट का कंसेप्ट। आगे इसके कुछ फार्मूले और कुछ फंक्शंस उनको हम डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़े, उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। ये उस सूरत में यूज़ होता है जब थीटा जो है वो रेडियन में दिया गया हो, इज इन रेडियन, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा रिजल्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 over n to raise power n इक्वल टू ई। जहाँ कहीं इस तरह की फॉर्म बनी हो तो हम लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो हम उसको डायरेक्टली ई लिख देते हैं। इसी तरह एक और रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x to raise power 1 over x इक्वल टू ई। तो इसका भी रिजल्ट जो है वो ई के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 1 over x-1। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें आता है और हम देखते हैं कि लिमिट पुट करने से यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसी तरह ऊपर भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ हमें फैक्टराइजेशन हो सकती है तो फैक्टराइजेशन कर देंगे, जहाँ कहीं हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा तो वहाँ हम रैशनलाइज के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ज़रा देखिए कि ये हमारे पास x³ - 1 है, वी कैन राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 1³, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन सकता है a³ - b³ का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 a - b इंटू a² + ab + b² ओवर x - 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब हमारे पास ऐसी फॉर्म बन जाए ये डिनोमिनेटर में से 0 ख़त्म हो जाए तो फिर हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं 1² + 1 + 1 दैट इज़ 3। समझ आ गई बात की। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिस तरह के वो मैंने अभी आपको रिजल्ट्स लिखवाए हैं, उनमें साइन थीटा ओवर थीटा का रिजल्ट है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, हम इसमें वैसी फॉर्म बनाएंगे जिसे हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। साइन ax ओवर ax
इंटू एक्स। क्या किया हमने, ए एक्स से मल्टीप्लाई किया और ए एक्स से डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसमें भी बी एक्स से मल्टीप्लाई किया और बी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों तो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, आपस में कैंसिल हो सकते हैं। बाकी की जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू को फॉर्म हमारी बन गई जो हमने फार्मूला पढ़ा। क्या फार्मूला था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। सो इसकी जगह पे हम जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 लिख देंगे। इसी तरह इसमें भी जब होगा तो ये 1 लिखा जाएगा, तो हमारा एट द एंड सोल्यूशन बनेगा a ओवर b। तो दो तरह के क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया आपको कि अगर इस तरह की फॉर्म हो तो या फैक्टराइजेशन करते हैं या रैशनलाइज करते हैं, और दूसरी फॉर्म ये है जिसमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ये रिजल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास लिमिट आ जाए x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिर हमने क्या करना है। देखिए मसलन अगर क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3x क्यूब माइनस 5। ठीक है। अगर कोई इस तरह का हमारे पास फंक्शन आता है जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, तो हम देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, चाहे वो ऊपर हाईएस्ट हो चाहे वो नीचे, जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होगी उस पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। इस केस के अंदर ऊपर भी x की पावर 3 है, नीचे भी x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर पे आपने सारी टर्म्स को डिवाइड करना है। 4x क्यूब ओवर x क्यूब, 2x स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। इसी तरह 3x क्यूब ओवर x क्यूब माइनस 5 ओवर x क्यूब। तमाम टर्म्स को हाईएस्ट पावर पे डिवाइड किया। उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन की, जो जो कैंसिलेशन हो सकती हैं वो हमने कैंसिलेशन कर दी। आफ्टर दैट हमने लिमिट पुट करनी है 4 माइनस 2 बाय इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी क्यूब 3 माइनस 5 ओवर इंफिनिटी क्यूब। तो इंफिनिटी जो होती है अगर फ्रैक्शन में हो तो वो वैल्यू 0 होती है। 2 बाय इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी ये चीज़ 0 होती है। सो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। 4 माइनस 0 प्लस 0 3 माइनस 0 एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है। उसके बाद हम उस रिजल्ट को देखते हैं जो मैंने दूसरा रिजल्ट आपको बताया था जिसमें ये आता है। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज दैट लिमिट n x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 ओवर x टू रेज पावर x। ठीक है। तो इसको आपने ये जो रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n इक्वल टू e, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में क्या है कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे है 2/x, तो इसकी पावर x/2 होनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 ओवर x टू रेज पावर x। हम इसकी पावर को 2 पे डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये वही फॉर्म बन जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये आ जाएगा आंसर ई स्क्वायर। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। जब बाज़ औक़ात फंक्शन जो है वो कंपोजिट फॉर्म में होते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ x is less or equal to 1 and x plus 1 if x is greater than 1। इस तरह के भी फंक्शंस दिए गए होते हैं और आपको मसला कहा जाता है कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। तो ये वैल्यूज भी
आपसे कही जा सकती हैं। तो ये जो 1 के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने इस फंक्शन के अंदर x की लिमिट जो लेनी है वो लेफ्ट हैंड साइड से लेनी है, और अगर प्लस का साइन है तो राइट हैंड साइड से लेनी। जैसा कि आज लेक्चर के बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अप्रोच करने के दो रास्ते होते हैं, या तो राइट साइड से अप्रोच किया जाता है या फिर लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो हम अगर देखना चाहें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, यानी वो फॉर्म जहाँ पे x जो है वो 1 से कम है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो वो हमारे पास ये वैल्यू है x इज लेस देन 1। इसको हम यूज़ करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 3, और इसमें हम लिमिट को यूज़ करेंगे उसी तरह से 1 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह राइट हैंड लिमिट अगर हमने लेनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो वो फॉर्म होगी फंक्शन की, वो वैल्यू होगी जहाँ x 1 से बड़ा है, जहाँ x इज ग्रेटर देन 1। सो ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1। इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो जिस फंक्शन के ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर डिफरेंट हो, वहाँ पे हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ये एक रिजल्ट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी बुक में या आपके पेपर्स में आ सकते हैं। एक और टाइप है क्वेश्चंस की कि लिमिट के क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी होते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ये वैसे ही है जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है x ओवर x माइनस x मोड। तो हम ये देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, वो होती है प्लस माइनस एक्स। ठीक है, ये कब होती है, जब x लेस देन 0 हो तो ये फंक्शन माइनस एक्स लेते हैं, और अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो इस फंक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना, तो ये फंक्शन की दो वैल्यूज होती हैं, लेस देन के लिए और प्लस के लिए, ग्रेटर देन के लिए। दूसरी बात ये है कि ये मॉड फंक्शन आपको पता है कि इसकी आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो हम देख भी सकते हैं अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं यानी 0 से बड़ी लेते हैं तो वो भी, उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब हमने ये देखना है कि ये 0 के ऊपर साइन किस चीज़ का है, प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 0 पॉइंट है तो उसको अप्रोच किया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर करेंगे तो फिर यहाँ पे इसे -x कंसीडर करेंगे। सो ये बनेगा x ओवर x माइनस x। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस माइनस प्लस दैट इज x ओवर 2x। तो ये x इस x से कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे आप बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि जितने भी लिमिट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको करवाए कि पेपर में किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपने इस लेक्चर को दोबारा से, अगर आप शुरू से दोबारा से देखेंगे तो आपको फिर से रिमाइंड हो जाएंगी सारी चीज़ें कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं और उनको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को समझें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स को भी दें, और साथ साथ सब्सक्राइब कर लें इस हमारे चैनल को, ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको ईजीली मिल सके। थैंक यू। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो
तो वो कमेंट में हमसे रब्ता कर सकता है, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ओके फिर अल्लाह।